श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। कहानी ज़िंदगी की यही है कि इसमें मनचाहा किरदार नहीं मिलता। ज़िंदगी तो अपने दम पर ही जी जाती है। दूसरों के कंधे में तो सिर्फ जनाजे उठाए जाते हैं। आपकी मुस्कान, आपके चेहरे पर भगवान के हस्ताक्षर हैं। उसे अपने आंसुओं से धुलने या क्रोध से मिटने ना दें। कोई भी व्यक्ति हमारा मित्र या शत्रु बनकर संसार में नहीं आता। हमारा व्यवहार और शब्द ही लोगों को मित्र और शत्रु बनाते हैं। सिर्फ वो लोग आपकी परवाह करते हैं जो आपको तब भी सुन सकते हैं जब आप चुप होते हैं। उड़ने में बुराई नहीं है, आप भी उड़े, लेकिन उतना ही जहाँ से ज़मीन साफ दिखाई देती हो। बोलना सीखिए, वरना ज़िंदगी भर सुनना पड़ेगा। गलती उसी से होती है जो मेहनत से काम करता है। निकम्मों की ज़िंदगी तो दूसरों की बुराई खोजने में ख़त्म हो जाती है। अपने विचारों पर ध्यान दो, क्योंकि वह तुम्हारे शब्द बनेंगे। अपने शब्दों पर ध्यान दो, क्योंकि वह तुम्हारे कर्म बनेंगे। अपने कर्मों पर ध्यान दो, क्योंकि वह तुम स्वयं बनोगे। यदि कोई इंसान जो चाहता है उसे विश्वास के साथ करता है तो वो जो चाहे बन सकता है। बीच रास्ते से लौटने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि लौटने पर आपको उतनी ही दूरी तय करनी पड़ेगी जितनी दूरी तय करने पर आप लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। ज़िंदगी में सारा झगड़ा स्वार्थ का है। ना तो किसी को गम चाहिए, ना किसी को कम चाहिए। जिसके इरादे हमेशा साफ होते हैं, कई बार लोग उसी के खिलाफ होते हैं। जो लोग तुमसे तंग आ जाए उन्हें छोड़ दो, क्योंकि बोझ बन जाने से याद बनना बेहतर है। झूठ की खरीदारी ज़्यादा दिन नहीं टिकती। सच एक ही सही अंत तक साथ देता है। समय जब फैसला करता है तो गवाहों की ज़रूरत नहीं पड़ती। इंसान का काम तमाम करने वाला शब्द है कल करूँगा। ना तो अधिक बोलना अच्छा है, ना ही ज़रूरत से ज़्यादा चुप रहना। जैसे अधिक वर्षा होना भी अच्छी बात नहीं है और बहुत अधिक धूप भी अच्छी नहीं होती। जिसके पास उम्मीद और आस है वो ज़िंदगी के हर इम्तिहान में पास है। हर कोई अपना नहीं होता और यही सच है। कितने अजीब हैं ये ज़माने के लोग, खिलौना छोड़कर जज्बातों से खेलते हैं। महान दिमाग वाले लोग शब्दों की चर्चा करते हैं और सद्दिमाग घटनाओं की चर्चा करते हैं, और छोटे दिमाग वाले लोग लोगों की चर्चा करते हैं। अहंकार ना पालिए जनाब, वक्त के समुंदर में कई सिकंदर डूब गए। इन 5 जगहों पर हमेशा चुप रहो। पहला, जहां आपके शब्दों की कोई कीमत नहीं। दूसरा, जहां बोलने के बाद आपको पश्चाताप न करना पड़े। तीसरा, अगर आपके बोलने से किसी का दिल दुखता हो। चौथा, अगर आप गुस्से में हो तब इंसान बिना कुछ सोचे समझे कुछ भी बोल देता है। और 5वां, जहां आपको समझदारी से कोई सुनने वाला ना हो। किसी का कष्ट देखकर अगर तुम्हें भी कष्ट होता है तो समझ लेना तुम्हारी आत्मा में परमात्मा विराजमान है। सिर्फ सुकून ढूंढिए, ज़रूरतें कभी पूरी नहीं होती। अपना वो होता है जिसके सामने बातें खुलकर की जा सके, मगर गलतफहमी के कारण महत्वपूर्ण चीज़ों से दूर रहता है। गलतफहमियाँ सच नहीं बताती और अहंकार सत्य को देखने नहीं देता है। अगर आपके साथ ज़िंदगी खेल रही है तो आप निश्चित ही एक बेहतरीन खिलाड़ी होंगे। ज़िंदगी का काम है ठोकर मारना। बिखरना है या निखरना वो आप पर निर्भर करता है। आज तुम्हारे जीवन में कितनी मुसीबतें हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है तो इस बात से कि तुम इसका सामना कैसे करते हो। मनुष्य को इस संसार में जो भी मिला है उसमें खुश रहना चाहिए। जो नहीं मिला है उसके लिए दुख नहीं करना चाहिए। इंसान ने जितना उसके लिए जो सोचा है, भगवान ने उसके लिए ज़्यादा सोच कर रखा है। इसलिए कभी भी इस चीज़ के बारे में चिंता मत रखो। भगवान श्री राम ने घर में विरोध सहा है, कान्हा ने भी समाज में बहुत सहा है।
और ये आपके साथ भी होगा, पर अगर इससे आप ऊपर उठोगे तो ही कुछ नाम बनेगा। विचार कीजिए, हमारा जन्म स्वयं की मर्जी से नहीं हुआ, मरण हमारी मर्जी से होता नहीं। इस जन्म मरण के बीच होने वाली व्यवस्था को हम कैसे सोच सकते हैं। जिंदगी में हर मौके का फ़ायदा उठाओ, पर किसी की मजबूरी का नहीं। अगर ज़िंदगी मौका देती है तो धोखा भी देती है। ज़िंदगी की सबसे अच्छी दवा है जिम्मेदारी। एक बार पी लीजिए साहब, ज़िंदगी भर थकने नहीं देगी। ज़िंदगी में प्रयास सदैव कीजिए, लक्ष्य मिले या अनुभव दोनों अमूल्य हैं। ज़िंदगी में तकलीफ़ें तो हवा की झोंकों सी होती हैं, जो आती हैं और चली जाती हैं, पर यह जब जब आती हैं तो सभी के नकाब उतार कर जाती हैं। जो आपने सोचा है ज़रूरी नहीं कि मिल जाए, मगर जो भगवान ने सोचा है वो आपको ज़रूर मिलेगा। इंसान कर्म करने में अपनी मनमानी कर सकता है, मगर फल भोगने में नहीं। दूसरों पर निर्भर रहने वाले लोग कभी खुश नहीं रह पाते, इसलिए इस लायक बनिए कि आपकी इच्छाओं को आप स्वयं पूरा कर सकें। एक गांव में आग लग गई। आग बढ़ती जा रही थी। गांव वाले अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। एक चिड़िया ने इस दृश्य को देखा और अपनी चोंच में पानी भरकर आग बुझाने का प्रयास किया। वो बार बार अपनी चोंच में पानी लाती और आग पर डालती। जब गांव वालों ने चिड़िया को आग पर पानी डालते देखा तो उनमें भी जोश आ गया और बोला, अगर ये चिड़िया प्रयास कर रही है तो हम क्यों नहीं कर सकते। सबने प्रयास किया और आग बुझ गई। यह सभी एक कौवा देख रहा था। उसने चिड़िया से कहा कि तेरे पानी डालने से कुछ होना तो था नहीं, फिर ये क्यों कर रही थी। चिड़िया ने कहा, मेरे पानी डालने से कुछ हुआ या नहीं हुआ, लेकिन मुझे गर्व है कि जब भी इस आग की बात होगी तो मेरी गिनती भी आग बुझाने वालों में होगी, तेरी तरह तमाशा देखने वालों में नहीं। एक बार एक किसान अपने खेत में काम कर रहा था। खेत में काम करते करते किसान की घड़ी खो गई। कुछ साल पहले वो घड़ी किसान को उसके पिता ने दी थी, इसलिए वो घड़ी उस किसान के लिए बहुत कीमती थी। तब किसान सब काम छोड़कर घड़ी ढूंढने लगा, लेकिन बहुत देर होने के बाद वो घड़ी नहीं मिली। तभी किसान ने पास में खेल रहे बच्चों को बुलाया और उनसे कहा, बच्चों, इस खेत में मेरी घड़ी गुम गई है। मैं बहुत देर से घड़ी ढूंढ रहा हूँ। तुम में से जो मेरी घड़ी ढूंढने में मदद करेगा, मैं उसको इनाम दूंगा। इनाम के उत्साह में सभी बच्चे घड़ी ढूंढने में लग गए, लेकिन इतने बड़े खेत में घड़ी ढूंढना बहुत ही मुश्किल था। कुछ घंटों बाद सब बच्चे जाने लगे। किसान ने भी अपनी उम्मीद छोड़ दी। वो भी घर जाने की तैयारी कर रहा था। आखिरी में एक बच्चा किसान के पास आया और बड़ी शान से कहा कि सब बच्चे चले गए, बस मुझे थोड़ी देर और घड़ी ढूंढने दीजिए। किसान ने कहा, ठीक है, मैं कुछ देर बाद आता हूँ, तुम देखो जब तक घड़ी मिलती है या नहीं। किसान जब आधे घंटे बाद आया तब बच्चे के हाथ में घड़ी थी। किसान आश्चर्यचकित हो गया और बच्चे से पूछा कि इतनी जल्दी तुमको घड़ी कैसे मिल गई। बच्चे ने कहा, सब जा चुके थे। अब इतनी शांति थी कि मैं धीरे धीरे खेत में घूमकर घड़ी की आवाज़ सुनने लगा। जैसे ही आवाज़ सुनाई दी, इससे मुझे पता लग गया कि घड़ी कहाँ पर है। दोस्तों, यह कहानी शांत दिमाग की है। बहुत ही अच्छा उदाहरण है। जब हमारा दिमाग शांत होता है, हर बड़ी चिंता खत्म हो जाती है और आसपास का शोर भी खत्म हो जाता है, तो हमारा दिमाग अपने आप काम करता है और हमें सही दिशा दिखाता है। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। महादेव आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें। धन्यवाद।